हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम 30 जून के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 30 जून का। हाल ही में भारत और किस देश के बीच यूपीआई सेवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? ये जो समझौता हुआ है ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है अपने, ये सेशल्स की यात्रा पे गए थे, जहाँ पर उनको सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिला है। और उसी दौरान भारत और सेशल्स ने यूपीआई को लेकर एक समझौता भी किया है। भारत और सेशल्स के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत के एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल और सेशल्स के केंद्रीय बैंक के बीच यह एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन-देन को आसान और तेज बनाना है। अब सेशल्स में भी भारतीय यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की फुल फॉर्म है, की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। एनपीसीआई के बारे में बात करेंगे तो जो एनपीसीआई है उसकी स्थापना है वो 2008 में की गई थी। एनपीसीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है। यूपीआई की जो शुरुआत है वो 2016 में हुई थी। सेशल्स की राजधानी है वो विक्टोरिया है। सेशल्स की मुद्रा है उसे सेशल्स रुपया बोलते हैं और सेशल्स है वो हिंद महासागर में है। यूपीआई अपनाने वाली जो अन्य देश हैं उनमें सिंगापुर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, कतर, फ्रांस और कंबोडिया है। और सेशल्स है वो 29 जून 1976 को ब्रिटेन से है वो आज़ाद हुआ था। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी जो 96वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं एथनबाज सर, जो 14 साल के हैं एथनबाज। ये है वो 96वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है जी, इनके बारे में अपने और पढ़ेंगे। गोवा के 14 वर्षीय एथनबाज भारत के 96वें ग्रैंडमास्टर बन रहे हैं। वह गोवा राज्य के दूसरे खिलाड़ी है जिन्होंने यह गौरव हासिल किया है। उनसे पहले लियोन मेंडोका गोवा के पहले ग्रैंडमास्टर थे। ठीक है जी, ये दूसरे हैं गोवा के। वैसे ऑल ओवर 96 है इंडिया के। 96 ग्रैंडमास्टर का खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा दिया गया है। इसके लिए खिलाड़ी को 2500 से अधिक की FIDE रैंकिंग और 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल करने होते हैं। तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ेंगे कि जो FIDE की स्थापना है वो 20 जुलाई 1924 को हुई थी। FIDE का मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। FIDE के जो उपाध्यक्ष है वो विश्वनाथ आनंद जी हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है वो भी विश्वनाथ आनंद जी थे। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है वो S विजय लक्ष्मी जी है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। और 95वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? अरुणायक घोष, ये 95वें ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं की लंबी कूद लॉन्ग जंप में अंजू बॉर्बी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है जी अंशी सोजन। ये जो अंशी सोजन है इन्होंने अंजू बेबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसमें लॉन्ग जंप के अंदर। ठीक है, तो केरल की एथलीट है अंशी सोजन ने भुवनेश्वर में आयोजित इंटर स्टेट एथलीट चैंपियनशिप 2026 में 6.85 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज का जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर का तोड़ा है, तो जो उन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक में बनाया था। यह भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह रिकॉर्ड 2 दशकों से यानी कि 20 सालों से अधिक समय से बरकरार है। ये प्रतियोगिता है वो भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुई थी। पुराना रिकॉर्ड है वो 6.83 है। अंजू बेबी जॉर्ज 2004 में बनाया था इन्होंने। और अंशी सोजन का राज्य है वो केरला है। सबसे तेज भारतीय धावक है वो गुरिंदर वीर सिंह जी है, ये पंजाब के है जी। 10.09 सेकंड इनका रिकॉर्ड है 100 मीटर का। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट है 2025 वो नीरज चोपड़ा जी है। भाला फेंक में जो जेवलिन थ्रो है जो
वो उसके खिलाड़ी हैं। और पहले ट्रांसजेंडर अंपायर है वो रितिका श्री तमिलनाडु की है जो ये बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे से कम में मैराथन है वो सेबेस्टियन सोबे लंदन मैराथन के अंदर ये 2 घंटे से कम में इन्होंने मैराथन जीती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक वासवानी ने हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ये जो अशोक वासवानी साहब है ये कोटक महिंद्रा बैंक है जो उनके सीईओ थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक वासवानी ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा और उन्होंने पुनर्नियुक्ति न लेने का निर्णय लिया है। कोटक महिंद्रा बैंक भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के जो बैंकों में से एक है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और 2003 में इसे बैंकिंग लाइसेंस मिला था। तो कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक है वो उदय कोटक है और मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। कुछ अन्य बैंक के जो अध्यक्ष हैं और एमडी है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी है वो देवदत्त चंद है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी है वो नीधू सक्सेना जी है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी है वो अशोक चंद्रा जी है और यूको बैंक के एमडी है वो अश्विनी कुमार जी हैं, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, कौन बनी है जी? ये दीप्ति शर्मा बनी है, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे सफल महिला गेंदबाज होने का गौरव प्राप्त किया है। उनके नाम अब तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 356 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हो गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि महिला T20 विश्व कप 2026 के दौरान हासिल की। दीप्ति के प्रदर्शन ने भारतीय महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो जो दीप्ति शर्मा है उनके कुल विकेट है 356 और झूलन गोस्वामी जी के विकेट है 355, ठीक है। और ये विकेट कैसे कैसे लिए इन्होंने? टेस्ट में 22, वनडे में 166 और T20 में 168। विश्व में सर्वाधिक विकेट वाली महिला भी दीप्ति शर्मा जी है, ठीक है। तीसरे स्थान पे है वो एलिस पेरी है। देखिए पहले नंबर पे दीप्ति शर्मा, दूसरे पे झूलन गोस्वामी और तीसरे पे एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की, इनके 336 विकेट है। महिला T20 विश्व कप का मेजबान है वो इंग्लैंड और वेल्स है। और आयरलैंड बनाम भारत का जो भी सीरीज चल रही थी उसमें आयरलैंड ने भारत को हरा दिया है सीरीज में, ठीक है, याद रखिएगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2026 एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत पहली बार किन बच्चों को शामिल किया गया है? तो ये है जी जो 6 माह से कम उम्र के बच्चे हैं और जिनका वजन कम है वैसे नवजात बच्चों को पहली बार शामिल किया गया है एनीमिया अभियान के अंदर। नई दिल्ली में 29 जून 2026 को एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2026 लॉन्च किया गया। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार 6 माह से कम उम्र के कम वजन वाले नवजात शिशुओं को भी शामिल किया गया है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। और एनीमिया के बारे में कुछ अलग पढ़ेंगे कि जब आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ये एनीमिया का मुख्य कारण है। लॉन्च तिथि 29 जून है। मंत्रालय है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा है वो महाराष्ट्र के पालघर में बना है। पालघर एयरपोर्ट की जो क्षमता है वो 9 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष है और निगरानी संस्था है इसकी महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसकी निगरानी और मैनेजमेंट करती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा और राजस्थान के बीच हाल ही में किस नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर MOU पर साइन हुए हैं? तो हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो नदी है वो है जी यमुना नदी, इसके बारे में समझौता हुआ है। हरियाणा और राजस्थान के बीच ऊपरी यमुना जल बंटवारे को लेकर 29 जून 2026 को नई दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यानी हरियाणा के जो सैनी जी है वो और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं वो वहाँ पे उपस्थित थे। इनका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सूखे इलाकों तक
यमुना का जल पहुंचाना, जिसके लिए 295.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे पहले 1994 में भी यमुना जल बंटवारा समझौता हुआ था, जिससे 5 राज्य शामिल थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हैं। और यमुना जल परियोजना पाइपलाइन की लंबाई है 295.5 किलोमीटर है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौता 12 मई 1994 को हुआ था, जिसमें 5 राज्य शामिल थे: हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो CR पाटिल जी हैं। हाल ही में चर्चा में रही FP5 फ्लेमिंगो क्या है? FP5 फ्लेमिंगो है ये यूक्रेन द्वारा विकसित की गई लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइल है वो है। FP5 फ्लेमिंगो यूक्रेन द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की मानव रहित क्रूज मिसाइल है। हाल ही में यूक्रेन ने इस मिसाइल से रूस के टाइटन बारिकाडी रक्षा संयंत्र पर हमला किया। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 3000 किलोमीटर से अधिक है और यह 10,150 किलोमीटर तक का वारहेड हथियार ले जा सकती है। यह जमीन से दागी जाने वाली एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली है जो वर्तमान में रूस यूक्रेन संघर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी मारक क्षमता है वो 3000 किलोमीटर है। मानव रहित क्रूज मिसाइल है। यूक्रेन की राजधानी है वो कीव है। यूक्रेन के पड़ोसी देश है वो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और रशिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर जेलेंस्की है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। थैंक्स अ लॉट।